नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है करंट अफेयर्स का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका क्या नाम है, मेघना अहलावत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं। और टेबल टेनिस फेडरेशन की ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई हैं मेघना अहलावत। इनका नाम आप याद रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत में टेबल टेनिस के लिए एक शासी निकाय है। TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1926 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का संस्थापक सदस्य भी था। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत 48वें स्थान पर था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है 48वें स्थान पे रहा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत जो है 48वें स्थान पर है। तो ये रैंकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं स्टार्टिंग के 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे सिंगापुर था इस रैंकिंग में, दूसरे स्थान पर UAE था और तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया था इस विमानन सुरक्षा रैंकिंग में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं इस संगठन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को की गई थी। इसके प्रेसिडेंट यानी कि इसके अध्यक्ष हैं साल्वाटोर सियाचिटानो। इसके महासचिव हैं जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र को हराकर। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंसराज गंगाराम अहीर को। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारी डिटेल भी लिखी गई है जो आप देख सकते हैं। श्री हंसराज गंगाराम अहीर को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। यह जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यह 102 जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसी के तहत जो है इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो अगर बिल पूछ ले कि NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक बिल था वह कौन सा था, तो 123वां इसका अमेंडमेंट बिल था। वहीं अगर हम इसके एक्ट की बात करें तो 102वां यह एक्ट था जिसके तहत इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया था। 2018 में यह एक्ट
पारित हो गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था आर्टिकल 338 बी के तहत। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है और इसकी जो स्थापना है 14 अगस्त 1993 को की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में प्रिंस विलियम और अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? आपको उस भारतीय स्टार्टअप का नाम बताना है जिसे जो है सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रिंस विलियम और अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस भारतीय स्टार्टअप का नाम है ख्याति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी भारतीय स्टार्टअप को जो है प्रिंस विलियम और अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ख्याति, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर को लॉन्च किया है? यह एक एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है जिसका नाम स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर है। इसको किस देश ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है अमेरिका ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अमेरिका का यह एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। इसका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया KV सुरेश कुमार को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, KV सुरेश कुमार। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लंदन में किया गया था। और इस समिट में भारत के कैनरा बैंक को, किसको? तो भारत के कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैनरा बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है? आपको उस IIT का नाम बताना है जिसके शोधकर्ताओं के द्वारा एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया गया है। यह जो इनोवेशन है इसके तहत समुद्री तरंगों से बिजली पैदा की जा सकेगी। तो इसको बनाया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, IIT मद्रास। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर जिसका नाम सिंधुज सिस्टम मतलब सिंधुज प्रणाली को विकसित किया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि यह सिंधुज सिस्टम पर काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, यह जो है समुद्री तरंगों से बिजली पैदा उत्पन्न करेगा और इसका जो नाम है सिंधुजा रखा गया। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह जो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर इसका नाम क्या रखा गया? तो सिंधुजा। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, सिंधुजा जो है इसका नाम रखा गया है, जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इसका नाम जो है सिंधुजा रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में आयोजित किया गया? तो आप याद रखिएगा, जो 12वां अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास है यह भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य किया गया महाराष्ट्र के देवलाली में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगापुर में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो यह इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का जो है सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम सुदर्शन प्रहार है, और इसका जो आयोजन था यह राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रखा है? मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इसका नाम कर दिया गया है एम पॉक्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मंकी पॉक्स का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया है एम पॉक्स। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अब बात यहाँ पे WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी स्थापना जो है 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा के स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं टेड्रोस अधानोम जो हैं, इसके जो हैं महानिदेशक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? बिहार के किस शहर में, किस सिटी में हाल ही में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गया में, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गया में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताना है कि ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध किस स्टेट से है, किस राज्य से है? तो ये किस टीम से खेलते हैं? तो महाराष्ट्र की तरफ से ये खेलते थे, यानी कि महाराष्ट्र के बल्लेबाज थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के। तथा ये इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने 50 महान एक्टर्स की सूची जारी की है। तो इस लिस्ट में, इस सूची में बॉलीवुड के किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इस 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में बॉलीवुड के एकमात्र अभिनेता को शामिल किया गया है, जिनका नाम है शाहरुख खान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पत्रिका का नाम है एम्पायर। यह ब्रिटेन की काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, और इसी पत्रिका के द्वारा 50 महान एक्टर्स की सूची जारी की गई, और इस सूची में शाहरुख खान को भी रखा गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये शाहरुख खान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्यूमा इंडिया ने हाल ही में जो है हरमनप्रीत कौर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हैं हरमनप्रीत कौर, और इन्हीं को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्यूमा के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो है कौन है? तो ये हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑस्ट्रा हिंद के नाम से। तो ऑप्शन आप ए याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रा हिंद के नाम से राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया हाल ही में। तो ऑस्ट्रा हिंद इसका नाम था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया गया है? तो जो अग्निकुल कॉस्मोस है उसने जो है भारत का पहला जो निजी लॉन्च पैड है इसको कहां पर स्थापित किया है? तो श्रीहरिकोटा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा में अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट लॉन्च पैड स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर पर अंतरिक्ष केंद्र में जो है भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह जो अग्निकुल कॉस्मोस है यह चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में सेबी के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? यह जो आपका बीएससी है ना, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पहला सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। एशिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनका नाम है सुंदर रमण राम मूर्ति, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुंदर रमण राम मूर्ति को बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बीएससी की अगर स्थापना की अगर हम बात करें, बीएससी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी, तथा यह जो बीएससी है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसके हाल ही में एमडी और सीईओ बनाए गए हैं सुंदर रमण राम मूर्ति। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया है? तो किसे जो है फूड एनिमल घोषित किया गया है? तो हिमालयी याक को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो हमारा FSSAI है इसने हाल ही में हिमालयी याक को जो है खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल घोषित किया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्व सिनेमा के इतिहास में किस नाम से पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया? किस नाम से भारत का पहला पूरे विश्व यानी कि विश्व के इतिहास यानी कि सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया है? किस नाम से? तो किस नाम से किया गया? तो यानम नाम से किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानम नाम से यह पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया। कहाँ पर? तो गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानम इसका नाम था। यह जो है फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तुमड़ी के शब्द, ये आप याद रखिएगा, ये एक कविता संग्रह है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तो इसके लिए किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यह कविता संग्रह किसका है? तो बद्री नारायण का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बद्री नारायण का जो है कविता संग्रह है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द, और इसी के लिए जो है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इनको प्रदान किया गया। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, बद्री नारायण को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली बार भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी करेगा? यानी कि भारत के किस शहर में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 का आयोजन किया जा रहा है?
तो आप याद रखिएगा यह किया जाएगा पणजी में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोवा की राजधानी पणजी में जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच गोवा में किया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि गोवा विश्वविद्यालय के परिसर में यह स्टेडियम आपको मिलेगा। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिक्की के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? फिक्की ने हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया है? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह पवार। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह पवार को जो है फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, उसमें हमने आज फिर से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। ये जो आपके 25 प्रश्न हैं आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप डेली बेसिस पर लगाते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।